हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि बच्चों आपको ये सर्किट दिख रहा है, ये सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज सॉल्व करने वाले हैं। लग रहा है कि सर एक वन बैटरी, नंबर टोटल नंबर ऑफ बैटरी 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टेंस 1 2 3, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें हम लोग हेल्प लेंगे किसका? केवीएल की। क्या किया? केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या बोलेंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। शॉर्ट फॉर्म में इसको केवीएल बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग सीखते हैं आज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो सिंपल है। उन्होंने बोला कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अ क्लोज लूप विल बी जीरो। समझा? क्या लिखते स्टेटमेंट? अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज्ड लूप। लूप कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज्ड लूप विल बी कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। यानी समझते हैं। मान लो बेटा हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस है R1 ओम का है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है कितना? R2 ओम का, और एक बैटरी है, मान लो कितना है? V वोल्ट की बैटरी है। मैंने बोला कि इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी आपको गिवन है। तो इस सर्किट का यानी ये जो क्लोज लूप है, क्लोज लूप मैंने ए बी सी डी, हमने जो लूप लिया है वो कैसा है? ए से गया बी से, बी से गया सी, सी से गया डी, डी से गया, नहीं ए से स्टार्ट किया ए पे आ गया, नहीं ए से। लूप कैसा है? दिया है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ क्लोज्ड लूप विल बी क्या होगा? जीरो। यानी इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल क्या करो? ऐड कर दो, और नेट पोटेंशियल ऑफ ए क्लोज लूप विल बी जीरो। और समझा? सिंपल सी बात। अरे समझो ना, अगर मैं इसका बोलूँ पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा भी, डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अरे यही होगा ना। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल कितना था? हमने ए से चला चला चला, फिर कहाँ पे आया? ए पे आया। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल कितना है? वी। इनिशियल पोटेंशियल कितना है? अरे इनिशियल भी तो ए था, तो वी। अरे फाइनल पोटेंशियल वी है, इनिशियल पोटेंशियल वी है, तो नेट चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ? जीरो। अरे जहां से चला वहीं तो आ गया। नेट पोटेंशियल कितना हुआ? जीरो। ऐसे हमको सॉल्व करना है आज इसी। तो ये तो चलो स्टेटमेंट था, बहुत सिंपल है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए क्लोज लूप विल बी जीरो। सिंपल सी बात है। हम सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसको अप्लाई करना बहुत टफ होता है। उसके लिए को बेसिक बेसिक रूल्स क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग आज सीखेंगे हाउ टू अप्लाई केवीएल। हम लोग केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे, यार इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई केवीएल। जो सबसे पहला आपको काम करना है इस सर्किट में, इस सर्किट में देखो कितना बैटरी है? एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी। किसी भी एक बैटरी से आप करंट निकालो जिससे आपका मन करे, जिससे आपको खुशी मिले। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। जिससे आपका मन करे, इस बैटरी से करंट निकालना, कोई बात, इससे निकाल, इससे निकाल, इससे निकाल, इससे निकाल, इससे। अच्छा, एक एक से नहीं, दोनों से निकाले मन के। इससे भी निकालो, इससे में, जो मन करे आप वो करंट निकालो। तो जो मन करे वो करंट ना निकालो, जिस बैटरी से आपका दिल लगे उसी बैटरी से आप करंट को निकालो। एक से निकालने मन करे किसी एक से निकाल लो, अगर दो से निकालने मन करे दोनों में से निकाल लो। ठीक? नहीं, सबसे पहले क्या करना है? करंट को ड्रा करना है। तो क्या करना है? ड्रा करंट फ्रॉम वन और मोर से। एक से निकाल लो तो भी चलेगा, या दो से निकाल लो तो भी चलेगा। फिर दूसरा काम क्या करना है? हमको ना लूप को चूज करना है। लूप को क्या करना है? चूज करना है। और लूप कैसा होगा? हमारा क्लोज लूप होगा। लूप कैसा होगा? क्लोज लूप होगा। यानी लूप को क्या करना है? चूज करना है। क्या करना है? चूजिंग अ लूप। अच्छा, लूप कैसा होना चाहिए? शुड बी क्लोज्ड। क्या होना चाहिए? लूप हो या चाहे लूप। अभी यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, कुछ टाइम बाद दो दिखेगा, अभी दो दिख रहा है, कुछ टाइम बाद और सर्किट आ जाएंगे तो तीन भी दिखेगा। यानी एक ही लूप नहीं रहेंगे, दो ही नहीं रहेंगे, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते।
तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ लूप। क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ लूप, यानी बेसिकली बात हो रही है पाथ की, यानी लूप जो अपन सेलेक्ट किया उसका पाथ कैसे होगा। सिंपल सी बात है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज होगा। ये तीन टाइम क्या क्या है, सिंपल सी, किसी भी एक बैटरी से करंट निकाल लो, किसी भी एक से, आपका मन करे दोनों से निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या करना है, एक आपको क्लोज लूप बनाना है। लूप कैसा होना चाहिए, शुड बी क्लोज होना चाहिए, समझा। लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, लूप शुड बी क्लोज्ड। फिर क्या करना है, उस लूप का एक डायरेक्शन होगा, मीन्स लूप का एक पाथ बनेगा, वो पाथ या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, समझा। अब हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल का गेन कहाँ होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप कहाँ होगा, किसमें, इसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसमें पोटेंशियल कम होगा, इसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसमें पोटेंशियल कम होगा। ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जरूर देखा होगा, हम यहाँ बता दीजिए क्या है, पोटेंशियल गेन होगा या तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मीन्स लॉस होगा। कब गेन होता है आपको पता है, जब पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से हम किधर जा रहे हैं, लो पोटेंशियल की तरफ, किधर, हायर पोटेंशियल से किधर जा रहे हैं, लो पोटेंशियल की तरफ, तब हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल में क्या होता है, लॉस होता है। किधर जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, लॉस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, लॉस। तब उस टाइम क्या मिला है, डेल्टा भी कैसे लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। बात समझा, जब भी पोटेंशियल में लॉस होता है तो पोटेंशियल कैसे लेंगे, माइनस साइन के साथ, ठीक। अगर पोटेंशियल लो पोटेंशियल से हम किधर जा रहे हैं, लो पोटेंशियल से किधर की तरफ, हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, इस बार लो से किधर जा रहे हैं, हाई की तरफ, तो भैया चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, लॉस होगा, गेन होगा, अरे गेन होगा, क्या होगा, गेन होगा, पोटेंशियल में गेन होगा। इस बार हम पोटेंशियल को किस साइन से लेंगे, पॉजिटिव साइन से लेंगे। ये बस देखते रहो, समझ लो। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी पोटेंशियल क्या, लॉस होगा। तब पोटेंशियल किस साइन में लेना, नेगेटिव साइन में। जब हम लोग लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, तो बेसिकली क्या होगा, पोटेंशियल में गेन होगा। तो बेसिकली हम लोग पोटेंशियल का साइन कैसे लेंगे, पॉजिटिव साइन लेते हैं, ये आपको पता होगा, आई थिंक जरूर पता होगा। तो ये है, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है। सेल का थोड़ा देखते हैं, पहले किसका देखते हैं हम लोग, सेल, बैटरी में। मान लो अपने पास एक बैटरी है, एक बैटरी है, बैटरी में करंट को नहीं देखना, सिंपल पहले देखते हैं बैटरी का ये टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव, ये टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव, यानी टर्मिनल जो पॉजिटिव उसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव उसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। मान लो अपना जो पाथ है, पाथ कैसा है, ऐसा, इस डायरेक्शन में पाथ है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये किधर है, हम लोग किधर जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल से, पाथ जो है अपना, पाथ कैसा है, देखो हायर है लोअर है, हायर से किधर जा रहे हैं, लोअर की तरफ, यानी पोटेंशियल में गेन होगा कि पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। अच्छा, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, हायर से लोअर मतलब पोटेंशियल में गेन होगा, नहीं ड्रॉप होगा, पोटेंशियल में क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो भैया पोटेंशियल का साइन क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल का साइन क्या होगा, माइनस, यानी क्या होगा, बैटरी है ईएमएफ बोलते हैं, बैटरी का जो ईएमएफ होगा या वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव साइन में होगा। अगर ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो पाथ कैसा हो गया, कुछ ऐसा, इस बार पाथ कैसा है, ऐसा, यानी पाथ कैसा है, इस बार लोअर की तरफ से किधर जा रहे हैं हम लोग, हायर की तरफ। भैया जो पॉजिटिव होता है हायर होता है, जो नेगेटिव होता है लोअर होता है, लोअर से किधर जाए, हायर की तरफ, यानी पोटेंशियल में क्या होगा, इस बार क्या होगा, गेन होगा, यानी इस बार जो बैटरी का पोटेंशियल होगा, ये जो ईएमएफ होगा कैसा होगा, पॉजिटिव साइन में, समझा, ठीक है। चलो वैसे रेजिस्टेंस का केस देख लेते हैं, किसका, रेजिस्टेंस का। मान लो ये रेजिस्टेंस अपना हो गया, इसमें करंट कुछ ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। अच्छा, जब करंट
किसी सर्किट में चलता है तो कैसे चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। यानी ये जो रेजिस्टेंस का ये एंड होगा वो क्या होगा, हायर होगा, और ये जो होगा वो लोअर की तरफ होगा। यानी ये एंड क्या है, हायर पोटेंशियल, ये किसका है, लोअर पोटेंशियल। यानी करंट का जो डायरेक्शन है बेसिकली किधर है, सिंपल सी बात है, कैसे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ। यानी अगर मैंने कोई पाथ ऐसा लिया, पाथ ऐसा है, अब देखो ये पाथ कैसा गया है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। पाथ कैसा गया है सर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो भैया इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, मान लो इसमें रेजिस्टेंस कितना आर ओम का, तो इसका नेट पोटेंशियल कितना होगा, इस वायर में नेट पोटेंशियल कितना होगा, हम किधर गए, हायर से लोअर की तरफ। हायर से लोअर तरफ में पोटेंशियल में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, या क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पोटेंशियल में लॉस हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, जो भी बोलना है, पोटेंशियल में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो भैया क्या लिखेंगे, डेल्टा भी क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर। मान लो ये रजिस्टेंस है आपका आर ओम का, करंट इसमें आई ऐसे, इस बार पाथ कैसा आपका, ऐसे पाथ। इस बार देखो करंट अगर इधर जा रहा है, इसका मतलब ये पोटेंशियल हाई होगा, ये पोटेंशियल लो होगा, यानी पोटेंशियल हायर से ये लो, यानी पाथ कैसा है सर, लोअर टू हायर। पाथ कैसा है, लो से किधर जा रहा है, हाई की तरफ। यानी पोटेंशियल में क्या होगा, क्या होगा, गेन होगा। तो पोटेंशियल कैसा होगा, प्लस आई इंटू आर, प्लस आई इंटू आर। समझा, बैटरी केस में कुछ समझो है। अगर पाथ भैया प्लस से माइनस की तरफ है, यानी पाथ जिधर जा रहा है माइनस की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल सिंपल लिखो माइनस, सिंपल सी बात। अगर बैटरी के केस में, सिर्फ बैटरी के केस में बता रहा हूँ, बैटरी केस में करंट को नहीं देखना है, बैटरी के केस में सिर्फ टर्मिनल को देखो, जिस डायरेक्शन में आपका पाथ है उसी डायरेक्शन का टर्मिनल देख लो। अगर वो टर्मिनल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव तो नेगेटिव। इसमें देखो ये पाथ कैसा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल नेगेटिव। इसमें जरा देते हैं, पाथ कैसा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो कैसे लिखना है, प्लस लिखना। जिस डायरेक्शन में प्लस है अगर पाथ उसी डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल प्लस हो गया, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव अगर पाथ उसी डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल कैसे होगा, नेगेटिव। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है कि देखो एक चीज आप समझ लो, अगर दोनों का डायरेक्शन साथ है तो माइनस होगा, अगर दोनों एक दूसरे से अपोजिट है तो क्या होगा, प्लस होगा। समझा, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ पाथ अपोजिट टू ईच अदर, देन पोटेंशियल क्या होगा, गेन होगा। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के केस में अगर पोटेंशियल गेन हो रहा है, इसका मतलब देखिए कि एक दूसरे के अपोजिट है, कौन, पाथ और करंट का डायरेक्शन। ये ट्रिक है, इसको दिमाग में अपना भर लो। समझा, तो बस यही है, इसी को हम लोग यूज करेंगे इस सर्किट का करने वाले, सॉल्व करने वाले। चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले क्या करना है, बैटरी से करंट निकालना है। आप इस बैटरी से मन करे इससे निकाल दो, इससे मन करे इससे निकाल दो, इससे मन करे इससे निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम दोनों से निकाल दिखाते हैं। यहाँ से मान लेते हैं कितना करंट निकाल रहे, I1, और इस बैटरी से कितना करंट निकाल रहे, I2। या आप इससे नहीं निकाल सकते, किसी से भी निकालो, एक दो केस इसी में करके देखते हैं। अब क्या होगा, ये करंट आएगा आएगा, इस सेल से कितना करंट जा रहा है, सॉरी इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, I1 जा रहा है। अच्छा ये करंट I2 है, तो इससे भी कितना जाएगा, I2 जाएगा। फिर ये करंट आएगा इधर से, ये करंट इधर से आएगा, फिर क्या होगा, इस जंक्शन पे दोनों करंट आके मिल जाएंगे। तो इसमें कौन कौन जा रहा है, I1 प्लस I2 दोनों जाएंगे। फिर देखो ये आए और इधर कौन जाएगा, जिस बैटरी से जितना करंट आप निकालोगे उस बैटरी को उतना करंट आपको वापस भी देना है। इससे I1 निकाले थे तो ये क्या होगा, I1, इससे कितना निकाले, I2, इधर I2 चला जाएगा। समझ गया। फिर क्या करना है, हमको एक लूप बनाना। वो लूप हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दो लूप बनेंगे, एक इसका एक। अब आपका मन, चाहे इसमें क्लॉकवाइज बना लो, चाहे इसमें भी क्लॉकवाइज बना लो, चाहे इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसमें बना लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज इसमें बना लो, इसमें बना लो, जैसा आपका मन करे। तो अभी हम कैसा ले रहे हैं, हम जो लूप को सेलेक्ट कर रहे हैं वो कैसा है, नाम दे देते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई, एफ। अभी हम पहला लूप ले, ये वाला, ए से चलेंगे बी, बी से चलेंगे सी, सी से चलेंगे डी, डी से चलेंगे ए, यानी ए बी सी डी। यानी कैसा लूप लिया हमने, कुछ ऐसे। बस समझा कैसा है, क्लॉकवाइज। लूप का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। बस समझा, हमने कैसा लिया, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ए वाला लूप लिया। यानी मतलब पहला आपका लूप है, कौन सा लूप है, पहला आपका लूप है। तो बस अप्लाई करते हैं, यानी नेट पोटेंशियल ऑफ दिस क्लोज लूप विल बी 0।
डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ डेल्टा वी कितना होगा, 0। चलो चेक करते हैं। मैंने आपको बताया बैटरी के केस में क्या होगा, कुछ नहीं देखना है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल, पाथ देखो, इस बैटरी का पाथ देखो। बैटरी मैंने बताया अगर बैटरी में पाथ अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, जिस डायरेक्शन में पाथ जाएगा वही आपको साइन लेना है बैटरी के केस में। अब देखो पाथ कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ, पाथ कैसा है, ऊपर की तरफ, ऊपर कौन है, पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे सर, +20 वोल्ट लिख देंगे। अब देखो करंट कैसा है इसमें, ऐसे I1 कैसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में रहा है, और लूप भी कैसे है, सेम उसी डायरेक्शन में है। इस बार देखो करंट करंट इस लूप, इस सर्किट में, सॉरी इस रेजिस्टेंस में ऐसे जा रहे हैं, लूप का डायरेक्शन भी क्या है, ऐसे, दोनों का डायरेक्शन देखो क्या है, सेम है। अगर रेजिस्टेंस के केस में डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप अगर एक दूसरे के साथ क्या हो, सेम हो, तो पोटेंशियल में क्या होगा, ड्रॉप होगा, मीन्स कैसा लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो क्या लिखेंगे, -I1 इंटू आर, आर कितना है 20, यानी क्या लिख देंगे हम 20I1 लिख देंगे। फिर चलो, फिर यहाँ से आया ये भी तो है ना, ये 20 हो। अब देखो करंट क्या नीचे की तरफ आ रहा है, डायरेक्शन में क्या है, नीचे की तरफ है, नहीं दोनों देखो सेम सेम है, लूप का जो पाथ है और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम सेम डायरेक्शन है, तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप करेगा, मीन्स क्या लेना, माइनस साइन लेना है। क्या हो जाएगा, -20I1 +I2। फिर बैटरी देखो, अब बैटरी में देखो ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, देखो किधर आ रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ आ रहे ना, तो जिसकी तरफ आप आएंगे यानी प्लस से माइनस की तरफ है, तो क्या लिखेंगे, -20 वोल्ट इक्वल टू क्या हो गया, 0। बस सॉल्व कर लो। सॉरी, ये क्या होगा, इसको अपना 10 वोल्ट रखो, कितना हो जाएगा, आए तो कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया, समझा, 10 वोल्ट। अब ये इससे सब्ट्रैक्ट कर कितना आएगा, 20 -10 कितना हो गया, 10। जरा इसको सॉल्व करो, -20I1 -20I2 इक्वल टू 0, यानी कितना हो गया, इसको उधर लेके जाएंगे तो -40I1 -20I2 इक्वल टू 10, -10 उस साइड जाएगा तो -10 हो गया, माइनस यहाँ से कॉमन कर लो और 10 भी कॉमन कर लो, -10 कितना हो जाएगा, 4I1 +2I2 इक्वल टू -10 से -10 कैंसिल, तो क्या आया, 4I1 +2I2 इक्वल टू 1। बस समझे, ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ऐसे ही हमको सेकंड वाला लूप चूज करना है, ऐसे हमको क्या करना है, सेकंड वाला लूप क्या करना है, चूज करना है। ये कितना हो गया, 20 ओम का, बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की बैटरी, रजिस्टेंस कितने का है, 20। ये करंट किस में इतना आ रहा है, I1 +I2 है। चलो ये लूप कैसा लेते हैं हम लोग, इसको भी कैसे ले रहे हैं, क्लॉकवाइज, कैसे, क्लॉकवाइज। जो सेकंड लूप है, कौन सा, सेकंड वाला, मान लो हम डी से स्टार्ट कर रहे हैं, डी गया, सी गया, ई गया, एफ गया और डी, डी सी ई एफ डी, क्लोज लूप आपको दिखा ना, डी सी ई और एफ, ई वाला क्लोज लूप कैसे लिया, क्लॉकवाइज, इधर से इधर ऐसे से गया, दिखा। आप इसमें करेंगे, नेट पोटेंशियल ऑफ दिस लूप विल बी 0। चलो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, बैटरी से, इस बैटरी से देखो किधर जा रहे, किधर जा रहे, इधर जा रहे, यानी पोटेंशियल बैटरी के केस में हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में आपका पाथ होगा, यानी पाथ का जो डायरेक्शन होगा, अगर हम माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या लेना, सिंपल प्लस लेना है, क्या लिख देंगे, +10 वोल्ट, यानी सिंपल माइनस से प्लस मीन्स प्लस की तरफ जा रहे हैं तो +10 वोल्ट होगा। अब देखो इसमें देखो करंट नीचे की तरफ आ रहा है, इस 20 ओम रेजिस्टेंस में, ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसमें करंट क्या है, नीचे की तरफ, बट पाथ कैसा है, ऊपर की तरफ, यानी पाथ और डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू ईच अदर, तो क्या होगा भैया, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होगा, गेन होगा, मीन्स पोटेंशियल कैसे लेना है, प्लस में लेना है। अगर रेजिस्टेंस के केस में ये जान लो करंट और पाथ का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो कैसे लेना है, प्लस लेना है, तो क्या लिखेंगे, प्लस कितना इसमें करंट आ रहा है, इस रेजिस्टेंस में I इंटू R1, R कितना है 20, यानी कितना है I1 +I2। फिर जरा इसमें चेक करते, इसमें वाले में 20 ओम में देखो करंट I2 इधर आ रहा है, बट पाथ का डायरेक्शन कैसे है, उसके अपोजिट, पाथ ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस, अपोजिट है तो प्लस होगा, I इंटू 20, I इंटू R कितना करंट है, I2 है, रेजिस्टेंस कितना है 20। फिर जरा यहाँ चेक कर, यहाँ देखो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो देखो किधर आ रहे, डायरेक्शन ऐसे है बैटरी में, इधर प्लस से माइनस की तरफ, तो कितना आ जाएगा, -20 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अभी -10 है, ये 10 है, तो क्या हो जाएगा
-10, 20i1 प्लस 20i2 प्लस 20i2 इक्वल टू 0। ये ऐड कर लो, ये उधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आ गया 20i1 प्लस 40i2 इक्वल टू 10। यहाँ से 10 कॉमन कर लो, क्या बचा 2i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 10। 10 से 10 कैंसिल, यानी क्या आया सिंपल 2i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। अब i1 i2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है, सिंपल। एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। इक्वेशन एक पास आपके कौन है, एक तो क्या है 4i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 1। अब क्या करना है, एक को एलिमिनेट करना है, i1 को यहाँ से खत्म कर दो। कैसे खत्म होगा i1, आपका मन करे i2 खत्म कर दो। चलो हम करें पहले वाले क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 से इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहला क्वेश्चन कितना हो जाएगा 2 से करेंगे तो 8i1 प्लस 2 2 जा 4i2 इक्वल टू कितना, भाई इधर भी 2 से करेंगे राइट, दोनों साइड मैथ में इसका मतलब थोड़ी ना है, अगर आपने 2 इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना, तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगा। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर 4 8i1 2 2 जा 4 4i2 2 का मल्टीप्लाई हो गया। इक्वेशन सेकंड क्या है 2i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर दो, करेंगे देखो 4i2 से 4i2 कैंसिल, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6i1 इक्वल टू कितना हो गया ये 2 - 1 1, तो i1 कितना आ गया बच्चा 1/6, सॉरी 6 एम्पियर। i1 कितना आ गया 1/6। अब इसी i1 की वैल्यू उठा के इस सेकंड वाले क्वेश्चन में लगा दो तो आपको i2 मिल जाएगा। पुटिंग i1 इन इक्वेशन सेकंड क्या है ये वाला है 2, i1 कितना है 1/6 प्लस 4i2 इक्वल टू 1 3, यानी कितना हो गया 1/3 प्लस 4i2 इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4i2 इक्वल टू 1 माइनस 1/3, यानी 4i2 इक्वल टू कितना हो गया 1/2/3, 3 1 जा 3, 3 - 1 2, 2/3। अपने को i2 चाहिए तो 2 2 जा 4, यानी 2 आ गया। तो i2 इधर से कितना आ गया, यहाँ से i2 कितना आ जाएगा, यहाँ से i2 आ जाएगा कितना, ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा 2 × 3, यानी बेसिकली कितना आ गया 1/6, यानी i1 i2 कितना आ गया 1/6। आपसे अगर पूछे कोई कि बताओ इस सर्किट, ये जो CD ब्रांच है, CD ब्रांच में कितना करंट आ रहा है, CD ब्रांच में कितना करंट आ रहा है i1 प्लस i2, CD ब्रांच में कितना करंट है, CD ब्रांच में कितना करंट है i1 प्लस i2, i1 भी 1/6 है, i2 भी 1/6 है, कितना हो जाएगा 2/6, मीन्स कितना हो गया 1/3 एम्पियर। बाकी इसमें कितना जा रहा है i1 आपको पता है 1/3 है, i2 भी आपको i1 भी आपको 1/6 है, i2 भी आपका 1/6 है। इस CD ब्रांच में कितना करंट जा रहा है 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि i1 प्लस i2 है तो अरे i1 प्लस i, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को साइन के हिसाब से हम लोग ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 6 1 + 1 2, यानी 2 3 जा 6 1/3, हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा रूल्स वो देखने हैं, जो रूल्स मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इसके अलावा कोई आपके पास दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन तो है नहीं, भाई पढ़ना तो पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई करते रहिए, खूब मज़े में रहिए एकदम, आप मम्मी की सेवा करते रहिए अपने। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।